कर लेंगे सर परसों। रोटिया वाइस चेयरमैन एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हमारी सेकंड हाफ मीटिंग है और सेकंड हाफ मीटिंग का जहाँ फर्स्ट हाफ का यही होता है कि जो चीज़ें हमारे पास हायर फार्मेशन से ब्रिगेड हेड क्वार्टर, स्टेशन हेड क्वार्टर, सोल्जर बोर्ड या आर्मी हेड क्वार्टर से जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है वो चीज़ें हमें अपनी एक्सेसमैन बीजनारी बारबेडो को दिखानी चाहिए। यही हमारी कंडीशन होती है और यही चीज़ें जो है हमें सभी अपने एक्सेसमैन सबॉर्डिनेट को बताते हैं। ये हर महीने यही प्रोग्राम हमारा हर महीने 10 और 20 को अपने एक्सेसमैन को यही बताया जाता है। इसमें इस महीने में अभी 18 तारीख को हम लोग पठानकोट गए हुए थे। हमें बड़ा अच्छे तरीके से मैसेज मिला कि सिफारिश की टीम आ रही है। वहाँ पर जब गए तो सवेरिया कमांडर साहब ने बोला सिफारिश की टीम है, आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सेटल होगी। लेकिन जैसे ही कमांडर साहब वहाँ से निकले और हमें पता चल गया कि कुछ जम्मू से 2-3 आदमी आए हुए हैं और 2-4 आदमी जो है पीटीए इसका पठानकोट के हैं और जो केस भी उनके पास रखा हमने कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इस आदमी को पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसका एरियर नहीं मिला है, इसकी पेंशन का डिफरेंस आ रहा है, तो उनका एक ही सवाल है कि आप डिटेल बनाकर सीडीए को भेजो। वो चीज़ें ऑलरेडी हम लोग वहाँ पर पहुँचा रहे हैं जहाँ पर जानी चाहिए थी, लेकिन वो बोलते बैंक से लिखा कर लो। बैंक का भी कोई किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता। वो बोलता हमारे पास पेंशन का केस ही नहीं है, केस तो ऑलरेडी सिफारिश में चला गया है। तो मेन चीज़ें जो हैं वो वही हिसाब है कि बैंक से एनओसी लो और फिर सिफारिश में भेजो, तब जाकर वो कोई एक्शन करेंगे। अदरवाइज़ जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की इंडिकेशन आई है कि जो 8th पे कमीशन है इसके ऊपर जल्दी कोई ना कोई सेटलमेंट जो है गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी और ये 26 को लागू है। पर फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से ये इंडिकेशन आया कि 8th पे कमीशन जो है वो लागू होगा और इसमें जल्दी कोई जो है कमेटी बिठाई जाएगी जो टाइम लेगी लेकिन इसको क्लियर करेगी। नेक्स्ट जो है हमारा ECHS से जो रेफर चल रहा था अभी 90 डेज़ का, अभी जो रिसेंटली उन्होंने बोला जो कमांडर ने भी, और यही चीज़ें जो है कि पहले 1 महीने का देते थे, आज अभी वो 3 महीने की वैलिडिटी होगी। तो सभी एक्सेसमैन को हम यही एडवाइज़ करते हैं कि जो आपका रेफर बनता है उसकी कॉपी बनाकर अपने पास रखो कि कम से कम आपको 15 दिन या 20 दिन के बाद दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो आप उसी रेफर के ऊपर भी जा सकते हो और दोबारा भी दिखा सकते हो उसको। ये चीज़ें जो है पैनल हॉस्पिटल के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छी स्कीम निकाली है और हर एक आदमी को इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए कि बार बार ECHS में जाना और फिर रेफ़र कराना, इससे आदमी का छुटकारा हो जाएगा और अपना काम जो है वो निपटा सकते हैं। एक्सेस वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। देखिए आज इस महीने की हमारी सेकंड मीटिंग है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मीटिंग में हम जो भी हमारे हाई से जो भी वेलफेयर के पॉइंट्स आते हैं, जहाँ कोई किसी को प्रॉब्लम भी होती है, एक्सर्विसमैन हो चाहे वीर नारी हो चाहे हमारे किसी भी तरीके का रिलेटेड हो, तो हम बैठ कर के वहाँ उसको हल करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 23 तारीख को महाराजा हरि सिंह की जो है वो जन्मदिन है, तो उसको हम बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे मैं हाथ जोड़ करके ये अपील करना चाहता हूँ कि 23 तारीख को सुबह 10 बजे जहाँ ऑफिस में पहुँच करके अपना जो है सहयोग दें और ताकि हम महाराजा हरि सिंह साहब जी को श्रद्धांजलि दे सकें। और उसके साथ ही अगले महीने 7 तारीख को सुरेंद्र कुमार जो हमारे ग्रेनेडियर थे, इनका अपने देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, उनका जो पुण्यतिथि है
तो उसमें भी जो है हम जितने भी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि 7 अक्टूबर को 10 बजे जहाँ ही ऑफिस से होकर के हम चलेंगे और उसके लिए जो ड्रेस कोड होगा वो प्रॉपर पैंट शर्ट शूज़ और अपने मेडल वगैरह लगा करके कैप लगा करके, क्योंकि उसमें जो मुख्य अतिथि होंगे हमारे डिप्टी कमिश्नर कठुआ जो हैं वही उसमें मैक्सिमम जो हर साल होता है और इस साल भी उन्हीं को इनवाइट किया गया है, तो वो उसमें जो है मुख्य अतिथि होंगे। तो किसी भी शहीद को श्रद्धांजलि देना मैं कहता हूँ किसी भी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। तो लिहाजा जो जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे मैं ये अपील करूँगा कि उसमें ज़रूर शामिल हों ताकि हम उनको श्रद्धांजलि दे सकें। ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ, देखिए इस मीटिंग का जो मकसद होता है वो तो आपको अवगत करा दिया गया है हमारे वाइस चेयरमैन साहब एज वेल एज प्रेसिडेंट साहब ने। इसके अतिरिक्त कुछ नई जो बातें आई हैं, जैसे हमारे शहीद सुरेंद्र कुमार जी, वो भी प्रेसिडेंट साहब ने बता दिया है। इससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं होता। मैं फिर उसको रिपीट करूँगा कि वो हमारा बेटा जिन्होंने इस देश के प्रति सुप्रीम सेक्रीफाइस ही हैज़ गिवन फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। तो देश के लिए ऐसे जो लोग होते हैं इनके स्थान पर जाना भी एक बड़ा, मैं कहता हूँ बड़े पुण्य की बात होती है। तो मेरा भी आप लोगों के माध्यम से सभी को एक्सर्समैन को विनती रहेगी कि गरनैडी गाँव में मीरपुर से 1 किलोमीटर नॉर्थ साइड उनके पिताजी ने उनका स्थान बनाया हुआ है जिनका नाम भूईलाल शर्मा जी है। तो विनती है कि वो सभी के सभी कोशिश करें, प्रयास करें कि हम वहाँ पर जाएं। इसके अतिरिक्त मैं यही कहना चाहता हूँ सभी को कि जो बातें जहाँ पर होती हैं, जहाँ पर जो संस्था का जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो एक ही है कि जो भी इस ड्यूरेशन में उत्थान होते हैं, जो भी प्रगति होती है, कोई अच्छे काम होते हैं, दैट वी डू कम्युनिकेट टू एवरीबॉडी, ताकि आपको घर बैठे भी जो हमारे भाई बैठे हुए हैं उनको वहाँ पर पता चल सके। इसके साथ साथ हमारे हिज हाईनेस महाराजा हरि सिंह जो लास्ट रूलर ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, उनका 23 तारीख को वो भी आपको बता दिया है। तो महाराजा एक पर्टिकुलर कास्ट के नहीं थे। महाराज श्री ने जो कुछ किया है हो सकता है वर्ल्ड में किसी भी राजा नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी सोच थी, जो महाराज जी की सोच थी वो एक आधुनिक सोच थी, वो नहीं हो सकती। उस वक़्त 500 से ऊपर भी कुछ स्टेटें थी, सभी अपने अपने काम किया, लेकिन हमारे महाराज श्री ने जो कुछ किया है वो ना भूतो ना भविष्य, किसी ने नहीं किया जो उन्होंने किया। तो उनके इस कार्य में भी सभी को प्रार्थना है कि सभी उस कार्य में मतलब शामिल हों और उनको श्रद्धा सुमन अपने मन के भाव के साथ हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करें, उनको सैल्यूट करें, नमन करें। ड्रेस उन्हीं के लिए भी वही होगा जो ड्रेस हमारे मेडल्स पूरा ड्रेस मतलब जो हमारे सैनिक भाई हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, तो इस बात को नहीं भूलें, क्योंकि डिसिप्लिन इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। मैं यही कहूँगा कि हमारे लोगों में यही एक वो है, जो हमारे सैनिक आएंगे सभी आओ, उसमें महाराज श्री तो सभी के थे। उन्होंने जो उत्थान कार्य किए हैं वो तो कर ही नहीं कोई सकता, उन्होंने क्या नहीं किया। जिन लोगों को आज कहते हैं कि वो आज से, मैं कहता हूँ आज से कितने साल पहले उन्होंने उन लोगों को छूत छात का वो मिटाया, मंदिरों पर चढ़ाए, उन गरीब लोगों के बच्चियों की शादी, तो वो किसका काम था? महाराज श्री का। तो मेरी विनम्र विनती रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि उस दिन को नहीं भूलें और मतलब आप ज़रूर जहाँ पर ऑफिस में हैं इसी जगह पर 10 बजे पहुँचने का प्रयास करें। जहाँ से जैसे भी रूपरेखा होगी वो आपको जहाँ पर ही बता दिया जाएगा और जहाँ चलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।